Hello friends, in this video we are going to learn about motion. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो कंपनी में मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग का नोटिस हमने भेज दिया, उसके साथ एजेंडा चला गया। अब सामने वाला जो पर्सन है जो उस मीटिंग में आने वाला है, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि उस मीटिंग में जाकर मैं इस टॉपिक पे ये बात कहूँगा, ये बात करूँगा। तो अब मीटिंग में क्या होगा कि जब मीटिंग स्टार्ट होगी तो सब अपना-अपना प्रपोज़ल रखेंगे, सब अपना-अपना मोशन रखेंगे कि इस टॉपिक पे बात हो और इस मुद्दे पर बात हो। तो जो मीटिंग में जिस पॉइंट पर डिस्कस होगा उसे हम बेसिकली मोशन के नाम से जानते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम आज अपने टॉपिक को, जिसे हम क्या कहते हैं, मोशन। सो मोशन की मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। अ मोशन इज अ प्रपोजल और सजेशन पुट बिफोर द मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन। बेसिकली क्या है कि जो मोशन है वो एक तरह का प्रपोजल है और सजेशन है। ये प्रपोजल और सजेशन जो है वो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले रखा जाता है, ताकि इस पॉइंट पर जो है कंपनी में जब मीटिंग होगी उस पर डिस्कशन किया जा सके। तो मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले ही अगर कोई पार्टी अपना सजेशन रखती है, अपना पॉइंट रखती है या प्रपोजल रखती है कि मीटिंग में इस मुद्दे पर बात हो, तो वो अपना प्रपोजल जो है मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले रखेगी। उसे हम मोशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्सन हु सजेस्ट द मोशन इज कॉल्ड एज प्रपोजर और मूवर। सो बेसिकली वो पर्सन जो चाहता है कि इस मुद्दे पर बात हो, यानी जो प्रपोजल रखता है या सजेशन रखता है, उस पर्सन को हम प्रपोजर या फिर मूवर के नाम से जानते हैं। यानी वो पर्सन जो मोशन को रखेगा मीटिंग से पहले, उसको हम मूवर के नाम से जानेंगे, यानी उसे मूवर कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इन मीटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट मोशन। यानी अगर कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग में जो डिसीजन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन बिना मोशन के नहीं लिए जाते हैं। यानी पहले उन टॉपिक पर डिस्कशन होता है और डिस्कशन होने के बाद ही फाइनल उस पर डिसीजन लिया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि हमारी कंपनी में मीटिंग हो रही है और उसमें कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जैसे अगर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कोई रूल चेंज किया जा रहा है, तो उस केस में क्या कंपनी डायरेक्टली रेज़ोल्यूशन पास कर सकती है? नहीं। उस केस में पहले क्या होगा, मोशन रखा जाएगा और मोशन पे डिस्कशन होगा और डिस्कशन होने के बाद ही उस चीज़ का डिसीज़न लिया जाएगा, रेज़ोल्यूशन पास किया जाएगा। मोशन कैन बी प्लेस्ड बाय द चेयरमैन और बाय एनी प्रेजेंट मेंबर। सो ये मोशन कौन रख सकता है, यानी किस टॉपिक पे बात हो उस मीटिंग में, वो मोशन का टॉपिक कौन रखेगा। तो मोशन जो है वो चेयरमैन भी डिसाइड कर सकता है और मेंबर भी डिसाइड कर सकता है। तो चेयरमैन भी डिसाइड कर सकता है कि जो एजेंडा है उस एजेंडा में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे इस तरह का मोशन होगा, इस तरह का डिस्कशन होगा। या फिर जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स भी अपना टॉपिक यानी अपना मोशन डिसाइड कर सकता है। तो मोशन कैन बी प्लेस्ड बाय मेंबर एज वेल एज चेयरमैन। नेक्स्ट पॉइंट है, मोशन कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अब जो हमने देखा कि मोशन जो है वो चेयरमैन भी रख सकता है और मेंबर भी रख सकता है। बट जब मेंबर जो है वो कोई मोशन प्रेजेंट करेगा, प्रपोजल करेगा, सजेस्ट करेगा, तो उसका जो मोशन है उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यानी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, अगर चेयरमैन ऐसा फील करे कि उस पर डिस्कशन होना चाहिए, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। या फिर अगर चेयरमैन ऐसा फील करता है कि जो प्रपोजल आया है वो कंपनी से रिलेवेंट नहीं है, यानी टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, उस पर डिस्कशन करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उस केस में उसको रिजेक्ट कर सकता है। यानी चेयरमैन के पास पावर है कि उस मोशन को एक्सेप्ट करे या फिर मोशन को रिजेक्ट कर दे। इफ मोशन इज एक्सेप्टेड देन द चेयरमैन शुड बी अरेंज्ड फॉर प्रॉपर डिस्कशन ऑन इट। तो बेसिकली अगर मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, हमने देखा कि चेयरमैन जो है या तो मोशन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर मोशन एक्सेप्ट कर लिया गया तो प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाएगा कि उस टॉपिक पे प्रॉपर्ली डिस्कशन किया जा सके। सो जब चेयरमैन जो है मोशन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो मोशन को एक्सेप्ट करने के बाद एक अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उस पे पर्टिकुलरली क्या कर सके, डिस्कशन कर सके। तो डिस्कशन के लिए प्रॉपर्ली अरेंजमेंट जो है वो चेयरमैन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोशन कैन बी चेंज और अल्टर बिफोर इट इज पुट टू द वोट। तो बेसिकली हमने मोशन रख दिया। अब मोशन रखने के बाद क्या उस मोशन को हम चेंज कर सकते हैं? यानी जो मूवर है या जो प्रपोजर है, यानी जिसने वो मोशन रखा है, वो मोशन दिया है, सजेस्ट किया है, तो क्या वो उस मोशन को चेंज कर सकता है वोटिंग से पहले? हाँ, वो जो मूवर है, यानी जो पर्सन है जिसने वो मोशन रखा है, वो वोट होने से पहले उस मोशन को चेंज कर सकता है। उसके अंदर जो अल्टरेशन करना है वो अल्टरेशन को कर सकता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ मोशन की।
तो एसेंशियल ऑफ मोशन में हम देखेंगे कि कंपनी में जो मोशंस हैं उसमें क्या-क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट में बात करें, अ मोशन मस्ट बी इन राइटिंग। तो जो मोशन है वो किसमें होना चाहिए? राइटिंग में। यानी अगर कोई प्रपोज़र है या मूवर है, अगर वो कहता है कि मीटिंग से पहले कि मुझे इस मुद्दे पर मीटिंग में बात करनी है, तो वो अपना जो प्रपोज़र है वो किसमें देगा? राइटिंग में देगा। तो जो राइटिंग में मोशन है वो उसको मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी साइन्ड बाय द मूवर। तो जो मूवर है यानी जिसने वो मोशन रखा है, वो राइटिंग में उसने पहले लिखा और लिखने के बाद टाइप करने के बाद उस पे वो अपनी क्या करेगा? साइन करेगा। तो जो भी मूवर होगा वो राइटिंग में पहले मोशन को प्रिपेयर करेगा और प्रिपेयर करने के बाद उस पे अपनी क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोशन शुड बी विद इन अ स्कोप ऑफ एजेंडा। तो जो मोशन रखा गया यानी कि आप ऐसा कहते हो कि मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे मीटिंग में डिस्कशन होना चाहिए, यानी आपका ये मोशन है। अब जिस टॉपिक पे आप डिस्कशन करवाना चाहते हो यानी जो आपका मोशन है, वो मोशन जो है एजेंडा से रिलेटेड होना चाहिए। तो नोटिस के सामने एजेंडा हमने भेजा कि मीटिंग में इन टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा। तो जब एजेंडा हमने भेजा तो वो जो आप मोशन रख रहे हो मीटिंग में, वो मोशन जो है एजेंडा से रिलेटेड होना चाहिए, तब जाके वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोशन मस्ट बी ड्राफ्ट इन अफर्मेटिव फॉर्म। तो मोशन को जो है ड्राफ्ट किया जाएगा यानी प्रिपेयर किया जाएगा कौन से फॉर्म में? अफर्मेटिव फॉर्म में। तो बेसिकली उसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे, अफर्मेटिव फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे ताकि वो नॉर्मली कंपनी के अंडरस्टैंडेबल हो सके। सो इस पॉइंट में हमने देखा कि जो मेंबर्स हमारे कंपनी के हैं, वो मेंबर्स को वन बाय वन बात करने दी जाएगी, उस मोशन पे डिस्कशन करने दिया जाएगा। बट जब मोशन पे डिस्कशन करने दिया जाएगा, तो उस केस में एक मेंबर सिर्फ एक ही बार डिस्कशन कर सकता है, दोबारा डिस्कशन नहीं कर सकता। तो जिस मेंबर को भी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो वो एक ही टाइम में अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। उसको सेकंड चांस उस मोशन पे डिस्कस करने का नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोशन कैन बी विथड्रॉन बाय मूवर बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर्स। तो अगर कोई मूवर है यानी जिसने वो मोशन रखा था, वो अगर चाहे तो मोशन को वापस ले सकता है, यानी उसको रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरा मोशन एक्सेप्ट तो हो गया बट इस मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दे पे बात करके कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है या मीटिंग में इस मुद्दे पर सही तरीके से बात नहीं होगी। यानी कि अगर मूवर चाहे तो वो मोशन को मीटिंग में उसको वापस ले सकता है, बैक ले सकता है। मोशन शुड बी क्लियर एंड डेफिनाइट। सो मोशन जो है वो डेफिनाइट और क्लियर होना चाहिए, यानी बेसिकली जिस मुद्दे पर हम लोग बात करवाना चाहते हैं वो टॉपिक जो है पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक अगर क्लियर होगा तभी उस पे प्रॉपर्ली क्या हो सकेगा? डिस्कशन हो सकेगा। अदरवाइज अगर वो क्लियर नहीं होगा तो उस पे प्रॉपर्ली डिस्कशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मोशन हमेशा क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए और डेफिनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अ मोशन इज पुट टू वोट आफ्टर सफिशिएंट डिस्कशन। यानी कि जो मोशन है उसको हम वोटिंग के लिए कब रख सकते हैं? जब उस पे प्रॉपर्ली डिस्कशन हो जाए। तो बहुत सारे मैटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए, तो जब मोशन रखा जाएगा, उन मोशन पे डिस्कशन होगा और डिस्कशन होने के बाद ही उसको वोटिंग पे रखा जाएगा ताकि एक रेज़ोल्यूशन पास किया जा सके, एक फाइनल डिसीजन लिया जा सके। तो बिना मोशन पे डिस्कशन किए हम उसको वोटिंग के लिए नहीं भेज सकते, यानी नोटिस पे वोटिंग नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में देखा कि कंपनी में मोशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब भी कोई मीटिंग बुलाई जाएगी, उस मीटिंग में जिस टॉपिक पर डिस्कशन होगा, उसे हम मोशन के नाम से जानने लगे। थैंक यू फ्रेंड्स।